आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आपने कोई गलती की हो एंड कीप थिंकिंग अबाउट इट, आपने उस गलती के बारे में इतना सोचा कि आपने अपना पूरा दिन ख़राब कर लिया हो? तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ओवर थिंकिंग। एंड टुडे विल लर्न अबाउट व्हाट इज़ ओवर थिंकिंग, हम इसका कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं, क्या नेसेसरी वो हम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे हम अपनी ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं। आई एम आरती रावत and you are watching Rawat's Reflection. Today we will be discussing about overthinking. Now what is overthinking? क्या होता है overthinking? Overthinking एक प्रॉब्लम है जब आपका दिमाग प्रॉब्लम के बारे में इतना सोचता है कि वो खुद एक प्रॉब्लम बन जाता है। Overthinking एक ऐसी सिचुएशन है where we are acting as a philosopher, a unpaid detective and a drama director because we are creating problems ourselves. So obviously overthinking creates trauma, it affects our mental health and mental health eventually इफ़ेक्ट होने के बाद हमारी फिज़िकल हेल्थ भी इफ़ेक्टेड होती है। नाउ वी विल नो अबाउट द रीजंस ऑफ ओवर थिंकिंग, हमें ओवर थिंकिंग क्यों होती है, बिकॉज हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में हम कभी ना कभी ओवर थिंकिंग से तो लड़ ही रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कब हम ओवर थिंक कर जाते हैं। नाउ विल नो what are the causes of overthinking. Now let me give you example of overthinking. For example, you are choosing, आप एक मूवी देखने जा रहे हो बट आपने अपना पूरा 2 घंटे यही चीज़ करने में लगा दिए कि कौन सी मूवी सेलेक्ट करनी है। आप सोचते ही रह गए यार, आपने कोई मूवी ही सिलेक्ट नहीं की बिकॉज यू कीप ओवर थिंकिंग अबाउट कौन सी मूवी देखूँ पर आप डिसीजंस पे नहीं आ पाए। नाउ दैट्स व्हाट इज़ कॉल्ड ओवर थिंकिंग। नाउ ओवर थिंकिंग क्यों होती है, इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, तो हम कुछ रीज़न्स जानेंगे इस वीडियो में। नाउ फर्स्ट रीज़न इज़ फियर ऑफ फेलियर। अब देखो हर कोई, हम जितने सारे लोग हैं, हम हमेशा ना कोई भी इनपुट डालने से पहले आउटपुट आने के बाद हम हमेशा ये सोचते हैं कि ये क्या सक्सेस रहेगा, क्या ये फेलियर रहेगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम ना हम हमेशा फेलियर के बारे में सोचते हैं कि ये चीज़ हमारी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई जॉब इंटरव्यू देने जाते हैं, हम हमेशा नेगेटिव साइड को सोचते हैं कि अगर हमारा इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ, अगर इंटरव्यूअर ने हमसे कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जो हमें नहीं आता होगा, या फिर उसे मेरे ड्रेसिंग सेंस पसंद नहीं आया, या उसे मेरा वे ऑफ टॉकिंग पसंद नहीं आया, या फिर मुझे ही कुछ समझ नहीं आया इंटरव्यू अगर मुझसे कुछ बात कर रहा है, तो हम फियर ऑफ फेलियर में हमेशा जीते हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी ये टेंडेंसी रही है कि हम नेगेटिव को पहले देखते हैं रादर देन सीइंग द पॉजिटिव साइड ऑफ द सिचुएशन। हम नेगेटिव के बारे में हमेशा सोचते हैं। सो ओवर थिंकिंग जो है ना, वो हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें फेलियर होने से डर लगता है। हम कहीं ना कहीं जीवन में सक्सेस पाना चाहते हैं, तो सक्सेस पाने के लिए हम फेलियर से बचना चाहते हैं। तो ओवर थिंकिंग में हम वो सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जहाँ हम सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो गया या अगर ये चीज़ वर्क नहीं करी, उस चीज़ के बारे में ओवर थिंक करते रहते हैं अगेन एंड अगेन, और इतना ओवर थिंक कर लेते हैं कि वो टाइम वेस्ट हो जाता है सोचने में हम कोई एक्शन नहीं लेते हैं। अब देखो, ड्यूरिंग कॉलेज लाइफ कहो या स्कूल लाइफ कहो, हम कभी भी ना किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं करते हैं बिकॉज वो सोचते हैं अगर मैं हार गया तो मेरे साथ के क्लासमेट्स क्या सोचेंगे। मतलब हम हमेशा पार्टिसिपेशन से डरते हैं। सो ये भी क्या है, ओवर थिंकिंग का ही रिज़ल्ट है कि हमने इतना ओवर थिंक कर लिया है कि अब हम पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। हमें लगता है कि अगर हम हार गए तो हमारे साथ वाले क्या बोलेंगे, हमें जज करेंगे, हमारी पार्टिसिपेशन में जो हमने एफ़र्ट डाला था उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, रादर हमारे फेलियर से हमें जज किया जाएगा। तो fear of failure is one of the reasons why we overthink. Reason of overthinking will be perfectionism. What is perfectionism? Perfectionism is basically, हम चाहते हैं ना सब परफेक्ट हो, सब, बट परफेक्ट जैसी चीज़ रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। रियल वर्ल्ड में परफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। और अगर आप हमेशा परफेक्ट को चेज़ करने में लगे रहोगे तो आप कभी भी उसका बेस्ट रिज़ल्ट, या कहते हैं ना
जो आपको चीज़ मिली है उसको बेस्ट अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमेशा आप इसी में लगे रहते हो, और बेहतर और बेहतर और बेहतर, और जो आपको बेहतर मिला है आप उसको कभी भी अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे, आप कभी भी उसका फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो आपको रादर जब जिस आप सिचुएशन में हो, या आप कोई काम कर रहे हो जिसमें आप फॉर एग्ज़ाम्पल राइट नाउ मेकिंग यूट्यूब वीडियो, सो अगर मैं ओवर थिंक करूँ कि ओ ये अच्छा नहीं है, मैं अभी एक मेच्योर लेवल पे हूँ, या मैं बहुत ही मतलब मैं इतना अच्छा कंटेंट नहीं बनाती, कोई मेरा कंटेंट देखा नहीं, मैं ना बाद में बनाऊँगी जब मैं बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स ले लूँगी, या मुझे सपोर्ट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होंगे, तब मैं क्रिएट करूँगी। पर अगर मैं एफ़र्ट्स ही नहीं लूँगी, अगर मैं इनिशिएट ही नहीं करूँगी, तो ना तो कोई मुझे देखेगा। बेसिकली परफेक्शनिज़म को हमें कभी भी चेज़ नहीं करना चाहिए, इन रियल लाइफ तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज परफेक्शनलिज्म से हमें स्ट्रेस ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं एक पेजेंट में, एंड हम देखते हैं कि एवरी कंटेस्टेंट इज समहाउ उसने अपना बेस्ट ड्रेस किया है, ठीक है, क्योंकि हर कोई सीख कर रहा है कि मैं परफेक्ट लगूँ, मैं बढ़िया लगूँ। तो परफेक्ट सिर्फ ड्रेसिंग सेंस में नहीं आएगा, परफेक्ट आपके कॉन्फिडेंस में हो सकता है, आपका वे ऑफ टॉकिंग हो सकता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकता है। तो परफेक्शनिज्म को चेज़ करने की बजाय अगर रादर हम इनिशिएट करें अपने एफर्ट्स, रादर हम चीज़ों को करें जिससे हम ओवर थिंकिंग के पैटर्न को ख़त्म करें। अगर हमने कुछ चीज़ अचीव की है, हमने कुछ स्टार्ट किया, हमको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, रादर देन हम अपना टाइम वेस्ट करें ओवर थिंक करते हुए कि ओ ये तो बेस्ट होना चाहिए था, ये बेस्ट होगा तभी। बेस्ट के लिए वेट मत करो, परफेक्शनिज्म को चेज़ मत करो, ये आपकी हैप्पीनेस को रिड्यूस करेगा अल्टीमेटली। और परफेक्ट जैसी कोई चीज़ होती भी नहीं है, हो सकता है जो आपके लिए परफेक्ट है वो किसी और के लिए ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके लिए पाइनएप्पल पिज़्ज़ा हो सकता है बहुत टेस्टी हो, बट किसी और के लिए ना हो। तो परफेक्ट मेरे हिसाब से सब्जेक्टिव होता है, मेरे हिसाब से तो होता भी नहीं है, परफेक्ट रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। और अगर हम परफेक्ट को ही चेज़ करते रहेंगे तो हम कभी भी रियल लाइफ में अचीव नहीं कर पाएंगे परफेक्ट को, हमेशा कुछ ना कुछ तो बच ही जाएगा। सो परफेक्शनिज्म ना ही करें तो बढ़िया है, या आप अपने बेस्ट एफर्ट्स डालो जो आप चीज़ अचीव करना चाहते हो, रादर देन ओवर थिंकिंग अबाउट इट। क्योंकि अगर आप कोई एफर्ट ही नहीं ले रहे हो, इनिशिएट ही नहीं कर रहे हो, तो ये इफ़ेक्ट करेगा अल्टीमेटली आपको। सो डू नॉट ओवर थिंक अबाउट इट। एंड थर्ड कॉज ऑफ ओवर थिंकिंग इज़ पास्ट रिग्रेट। ओ मुझे तो ऐसा करना चाहिए था, ओ मैंने गलत कर दिया, ओ शायद मैं इतने मार्क्स लाता तो शायद आज मेरी पोजीशन बेटर होती। मेरा कलीग तो मुझसे भी ज़्यादा गया गुजरा है, बट उसको प्रमोशन मिल रहा है बिकॉज उसका मैनेजर के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है। शायद मैंने भी अपनी मैनेजर के साथ अच्छा बॉन्ड बनाया होता है ना। दीज टाइप ऑफ थिंग्स विल नॉट इफ़ेक्ट रियलिटी अगर आप इनिशिएट नहीं कर रहे हो। रिग्रेट करते रहना इज़ इवेंचुअली विल नॉट प्रोवाइड यू एनी सोल्यूशन। आप सोचते जा रहे हो, सोचने से कुछ भी सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड होगा। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में रिग्रेट है, यू आर वेरी आपको बहुत अपोलोजाइजिंग लग रहा है, आपको लग रहा है कि आप सॉरी हो टूवर्ड्स द सिचुएशन, तो रादर वो चीज़ मत करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई लोग रिग्रेट करते हैं कि किसी ने मुझे उल्टा कहा, मैं उसका जवाब नहीं दे पाई। तो नेक्स्ट टाइम मेक श्योर you give them a reply, or make sure that other person does not disrespect you. So past regret ना ही करो तो बेटर है, क्योंकि बिकॉज वो पास्ट में हो चुकी है, और फ्यूचर में अगर हम उस चीज़ के बारे में सोचेंगे तो वो इवेंचुअली कुछ भी इफ़ेक्टिव तो नहीं ही होगा। बट अगर हाँ आपको अपना टाइम वेस्ट करना है तो गुड लक फॉर यू। नेक्स्ट, वन ऑफ द कॉजेज़ ऑफ ओवर थिंकिंग इज़ अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर। देखो, हम भगवान तो है नहीं, हम नॉर्मल इंसान हैं, और हमें फ्यूचर का पता भी नहीं है कल क्या होगा क्या नहीं होगा। बट हाँ, हमें अनसर्टेनिटी के बारे में सोचने की बहुत गंदी आदत है। ओ कल भूकंप हो जाएगा, कल को धरती ख़त्म हो जाएगी, कल को ये हो जाएगा, कल को वो। अगर भगवान ने हमें कल के बारे में इंफॉर्मेशन पहले से ही प्रोवाइड करनी होती तो वो हमें सिक्स्थ सेंस से अलावा सेवन सेंस भी दे देते ना, कि हमें सब पता होता, फिर हमें किसी भी चीज़ को सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमारे
मतलब हमें तो पता ही है ना ये होने वाला है, ये होने वाला है, तो हम तो फिर तो एफर्ट भी नहीं करते, हमें पता ही है कि नेक्स्ट चीज़ ये होने वाली है। तो अगर हम फ्यूचर के बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं, अगर हम कोई एक्शन ही नहीं लेने वाले हैं, हमें पता ही नहीं क्या होने वाला, अनप्रिडिक्टेबल है फ्यूचर। द ओनली पर्सन जिसको पता है फ्यूचर के बारे में वो तो हम तो बिल्कुल भी नहीं हैं। वो तो भगवान ही जानते होंगे कि इन रियलिटी फ्यूचर में क्या होने वाला है, बिकॉज यू नेवर नो कि कल को क्या हो जाए। तो कल के बारे में सोचने से, अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि अपने उस इम्पॉर्टेंट टाइम को कहीं और पे यूटिलाइज़ करो जो आपके लिए इफ़ेक्टिव हो, रादर देन थिंकिंग कल क्या होगा। हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की बात करें तो हमारे ब्रेन को ना एक गेम खेलने की आदत है बेसिकली। उसको लगता है कि हर सिचुएशन में ना वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होता है, क्या हो सकता है, हमारे दिमाग में वही आएगा, सबसे पहले वही आएगा। कभी भी आपके ब्रेन में कभी भी पॉजिटिव थॉट पहले नहीं आता है। आपका दिमाग हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलता है कि अगर ये चीज़ हो गई तो क्या होगा। एंड आपके ब्रेन का एक और हैबिट है कि वो जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, कोई नेगेटिव चीज़ है, तो आप उसी थॉट प्रोसेस को आगे लेके चलते हो एंड देन आप अपना टाइम वेस्ट करते हो उस नेगेटिव थॉट प्रोसेस को लेकर। रादर आपको क्या करना चाहिए कि उस थॉट प्रोसेस है, जो आपको थॉट आ रहा है बार बार, उसको वहीं पर रोक दो। सो वो आपको हेल्प करेगा। रादर फोकस करो आपके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। अगर आप किसी सिचुएशंस के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में देख रहे हो तो उसके पॉजिटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं, रादर देन वर्स्ट केस सिनेरियो देखने की बजाय। फॉर एग्जांपल आई लव माई होम, बट अगर मुझे किसी ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया जाए वेयर आई एम बहुत अपने फैमिली से दूर हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नेगेटिव थॉट प्रोसेस तो यही आएगा कि यार मुझे इतनी दूर क्यों भेज दिया, मुझे यहाँ पर भी तो जॉब मिल सकती थी, या मुझे अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ेगा। बट इसके पॉजिटिव आउटकम के बारे में अगर मैं सोचूँ, जैसे ग्रोथ होगी, लर्निंग होगी, नए लोगों के बीच सोशलाइज होने का मौका मिलेगा, एक नया कल्चर हो सकता है मुझे देखने को मिले बिकॉज आई एम शिफ्टिंग टू अ न्यू सिटी और न्यू स्टेट। तो पॉजिटिव आउटकम्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन नेगेटिव आउटकम्स पे। तो जो दिमाग की जो बत्ती है, जो वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलती है, हमको उसे साइड करना चाहिए और फोकस करना चाहिए पॉजिटिव आउटकम्स पे। कॉजेज़ पढ़ लिए हैं ओवर थिंकिंग के, तो अब हम इसके इफ़ेक्ट्स पे फोकस करते हैं कि हम ओवर थिंकिंग कर तो रहे हैं ना, व्हाट, इसका इफ़ेक्ट क्या है, ये कैसे हमारे रियल लाइफ को इफ़ेक्ट करता है, हमें कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है। फर्स्ट इज़ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। ऑब्वियसली किसी भी सिचुएशन के बारे में आप बार बार लगातार सोचोगे तो स्ट्रेस तो होगा ही। स्ट्रेस के साथ साथ आपको एंग्जाइटी भी होगी। नाउ एग्जांपल, अगर आप किसी चीज़ में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो और आप पहले से ही उसके रिज़ल्ट पे ज़्यादा फोकस हो, तो आपको स्ट्रेस तो होगा ही। बिकॉज आप क्या सोच रहे हो कि क्या ये मैं जीतूँगा, क्या मैं बेटर परफॉर्म कर पाऊँगा, क्या मैं औरों से ज़्यादा बेटर अपना आर्ट या अपनी क्रिएटिविटी शो कर पाऊँगा। तो ये कहीं ना कहीं आप में क्रिएट करेगी स्ट्रेस एंड उससे आपको एंग्जाइटी भी होगी। सो एंग्जाइटी से भी आप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे अगर आप ओवर थिंकिंग करते रहते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपकी प्रोडक्टिविटी भी लूज़ होती है बिकॉज ओवर थिंकिंग, अब जब आप बहुत ज़्यादा करते हो तो आप अपना टाइम वेस्ट करते हो, तो आप अपने क्रूशल या इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं लाइफ पे उन पर फोकस नहीं कर पाते हो, तो आप प्रोडक्टिव तो हो ही नहीं। ओवर थिंकिंग एक अनप्रोडक्टिव चीज़ है और इस पर जितना कम समय व्यतीत करें उतना बेहतर। किसी चीज़ के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचते जा रहे हो तो आप अपना फोकस लूज़ कर रहे हो। नाउ अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें कि हमारी डेली लाइफ में या हमारे जो रियल लाइफ है उसमें हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, बट हम अपनी लाइफ का एक क्रूशल पार्ट कह लो या क्रूशल टाइम या इम्पॉर्टेंट टाइम जो है, ज़्यादातर टाइम ऐसी चीज़ों को ओवर थिंक करने में लगाते हैं जो ज़रूरी भी नहीं है। लोगों से ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है कि कोई मेरे बारे में क्या बोलेगा या कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, लोगों का नज़रिया क्या है टूवर्ड्स मी। हो सकता है आप इसके बारे में ओवर थिंक करते हो, बट हो सकता है कि इन रियल लाइफ रियलिटी भी ना हो, तो आप कहीं ना कहीं आप अपने प्रोडक्टिव टाइम को
वेस्ट कर रहे हो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों पर। हमें किसी भी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना चाहिए। हमें उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो हमारे लिए प्रोडक्टिव हैं या जो हमें कहीं ना कहीं एक बेटर पर्सन बनाती हैं। एंड लेट मी टेल यू, ओवर थिंक डज नॉट मेक यू अ बेटर पर्सन। इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली डूइंग इट, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ओवर थिंकिंग ना एक प्रोसेस है जो चलता ही रहता है, एक साइकिल है जो कभी ब्रेक नहीं होती है अनलेस आप इनिशिएट करो एफर्ट। ये ओवर थिंकिंग एक साइकिल है जिस पे आप ना डिसीजन पे कभी भी नहीं आ रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप उन लोगों में से हो जो अपने इमोशंस कन्वे नहीं कर पाते हैं या जो अपनी बातें लोगों के टुवर्ड्स बोल नहीं पाते हैं, बट वो मन ही मन में जब अकेले होते हैं वो सोचते रहते हैं कि काश मैंने ये बोल दिया होता, काश मैंने ये कर दिया होता, काश काश काश। सो उस चीज़ में ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। और ओवर थिंकिंग ना हमेशा आप थिंक ही करते रह जाते हो, एक्शन का तो बिकॉज एक्शन तो हो ही नहीं रहा है, आप चीज़ों को सोच रहे हो एंड यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो ओवर थिंकिंग में आपका जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है डिसीज़न मेकिंग का वो तो आ ही नहीं रहा है। तो डिसीज़न मेकिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है ओवर थिंकिंग के साइकिल के चलते। ओवर थिंकिंग के प्रोसेस आप करते रहते हो, आप किसी भी डिसीज़न पे नहीं आते हो ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे एक टी शर्ट लेनी थी, एक ब्लैक कलर की थी, एक वाइट कलर की थी एंड एक पिंक कलर की थी, और मुझे तीनों ही अच्छी लगी। मेरे पास बजट भी था, ठीक है, मेरे पास ऑप्शंस भी थे, मेरे पास टाइम भी था और सेलर भी रेडी था बार्गेन के लिए। बट मैं चूज़ ही नहीं कर पाई कि मेरे लिए बेस्ट कौन सी होगी, या मैं ये भी चूज़ नहीं कर पाई कि मैं तीनों ले सकती हूँ या दो ले सकती हूँ। तो अगर मैं डिसीज़न ही नहीं लूँगी और मैं सोचती रहूँ ये बेटर लगेगा, ये बेटर लगेगा, ये बेटर लगेगा, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, मेरा भी और कहीं ना कहीं किसी और पर्सन का भी। उसी टाइम को मैं कहीं और यूटिलाइज़ कर सकती थी। हो सकता था मैं उस टाइम को बुक्स रीड करने में लगा सकती थी, हो सकता था मैं उस टाइम को सोशलाइज़ करने में लगा सकती थी या कुछ नई चीज़ को लर्न करने में लगा सकती थी। सो ओवर थिंकिंग एक प्रोसेस है जहाँ पर डिसीज़न मेकिंग नहीं हो पाता है। तो हमें ओवर थिंकिंग को चेंज करना है बेटर थिंकिंग में, जहाँ हम एनालाइज़ कर पाएँ चीज़ों को और हम जो प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उसका हम सोल्यूशन पर आएँ, या एटलीस्ट हम सोल्यूशन के बारे में सोचें तो, रादर देन वेस्टिंग आवर टाइम ऑन फोकसिंग द प्रॉब्लम। अब हम प्रॉब्लम के बारे में ही इतना सोच रहे हैं कि वही एक प्रॉब्लम बन जा रहा है। सो दैट इज़ व्हाट ओवर थिंकिंग। देखो, प्रॉब्लम्स के बारे में बात करती, इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करती, तो रेमेडीज़ के बारे में तो बात करनी होगी, राइट। तो रेमेडीज़ क्या कर सकते हैं हम, वो क्या क्या हम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। पहले रेमेडीज़ पे फोकस करते हैं कि हम क्या क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं अपनी ओवर थिंकिंग को कम करने। नाउ राइट इट डाउन। ऑब्वियसली द फर्स्ट जो रेमेडी हम कर सकते हैं ओवर थिंकिंग को रिड्यूस करने के लिए, दैट इज़ जर्नलाइजिंग। अगर आपको लगता है आप किसी प्रॉब्लम में हो और वो प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है कि आप उस चीज़ के बारे में ओवर थिंक करते जा रहे हो, करते ही जा रहे हो और करते ही जा रहे हो, तो उस प्रॉब्लम को आप पेपर पर लिख लो, उस प्रॉब्लम को आप जर्नलाइज कर लो कि वो क्या प्रॉब्लम है जिससे आप सफ़र कर रहे हो। आप अगर जर्नलाइजिंग कर रहे हो तो आप ना उसके 5 पॉइंट्स लिखो कि वाई आई एम थिंकिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम, कि मैं इस प्रॉब्लम के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। सेकंड, आप एक और कॉलम बनाओ जिसमें आप देखो मैं इस प्रॉब्लम के लिए क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मान लो आपकी कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है बट आप उसका सोल्यूशन ही नहीं कर पा रहे हो, तो उस प्रॉब्लम के बारे में सोचने का भी कोई फ़ायदा तो है नहीं। बट अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिस आपको पता है कि उसका सोल्यूशन भी है और हो भी सकता है, तो आप उस सॉल्यूशन को फाइंड करने में अपना टाइम लगाओ, यूटिलाइज़ करो, वेस्ट मत करो ओवर थिंकिंग में। रेमेडी विल बी थिंकिंग टाइम। नाउ व्हाट इज़ थिंकिंग टाइम, कि हमने ना पर्टिकुलर टाइम अलॉट कर दिया थिंकिंग प्रॉब्लम्स के लिए, कि अब हम एक ही प्रॉब्लम को लेकर सारा दिन नहीं वेस्ट कर रहे हैं, हम रादर एक टाइम स्लॉट दिया है कि अगर मुझे इस प्रॉब्लम के बारे में सोचना है तो इसमें 10 मिनट, उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना। तो आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है, अलग अलग लेवल पे आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, सोशल लेवल पे हो सकती है, हो सकता है आप एजुकेशन लेवल पे आपकी कोई प्रॉब्लम हो, या हो सकता है आपका मेंटली, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम है जो आप
सोल्यूशन प्रोवाइड, आपको मतलब उसका सोल्यूशन ढूंढना है तो आप उसको टाइम अलॉट कर दो। दैट फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने 10 मिनट्स इसी प्रॉब्लम के बारे में सोचूंगा, 10 मिनट से ज़्यादा मैं इस पर एक भी सेकेंड वेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज उससे 10 मिनट से अगर मैंने ज़्यादा वेस्ट किया तो वो प्रोडक्टिव होने की बजाय रादर वो क्या होगा, रादर वो टाइम वेस्ट करने वाला हो जाएगा। इस पे ही ज़्यादा बोल रहे हैं रादर देन फाइंडिंग सोल्यूशन। तो हमें सोल्यूशन फाइंड करना है, हम प्रॉब्लम तक ही नहीं टिके रहना है, हमें एक स्टेप आगे जाना है और सोल्यूशन फाइंड करने के बाद हमें वो सोल्यूशन करना भी है। नाउ थर्ड इज़ प्रैक्टिस मेडिटेशन। आई नो मोस्ट ऑफ यू पीपल डोंट डू मेडिटेशन, या नहीं करते होंगे, या आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट होगा, या आप जानते होंगे मेडिटेशन के बारे में बट आप करना नहीं चाह रहे हो। तो आई वुड सजेस्ट कि सबको मेडिटेशन करना चाहिए, बिकॉज इससे आपका फोकस बेटर होता है और कहीं ना कहीं आपका थिंकिंग पैटर्न भी चेंज होता है, बेटर चीज़ों पे फोकस कर पाते हो। तो मेडिटेशन जो है एक बेस्ट रेमेडी हो सकती है अगर आप अपनी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को रिड्यूस करना चाहते हो। अब देखो, फिज़िकल फिटनेस के लिए तो हम जिम जाते हैं, तो मेंटल फिटनेस के लिए हमें मेडिटेशन तो करनी ही होगी। सो इट इज़ एसेंशियल। अगर आप ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो आपको मेडिटेशन फॉलो करनी चाहिए। आप एक पर्टिकुलर टाइम पे मेडिटेशन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको सुबह, आपको जब लगे, आपके लिए जो बेस्ट टाइमिंग है, आपको लगता है कि मुझे अभी मेडिटेशन करनी है, करो। तो एकांत जगह पे आप मेडिटेशन कर सकते हो एंड एकदम जितने टाइम के लिए आपको करनी है उतना आप कर सकते हो टू रिड्यूस योर ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम कब होती है? जब हम खाली बैठे हो, राइट, हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है, तो हमारे दिमाग ने क्या सोचा, और सोचा जाए और सोचा जाए और प्रॉब्लम क्रिएट की जाए। सो अगर आप अपनी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को रिड्यूस करना चाहते हो, आप उस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हो वॉकिंग में, डांसिंग में, या अपनी पर्टिकुलर जो हॉबी आपकी है वो हॉबीज़ को परस्यू करने में। बिकॉज जब आप मूवमेंट में होते हो ना तो आपका दिमाग उतना ओवर थिंक नहीं कर पाता, आपका जो फोकस है वो माइंड शिफ्ट हो जाएगा आपका उस प्रॉब्लम से। तो मूवमेंट में रहिए, डांस करो, वॉक करो, वॉक कर सकते हो, डांस कर सकते हो, हॉबीज़ कर सकते हो। अगर आपको क्रिएटिविटी है, आर्ट ड्राइंग वगैरह करने का आपको शौक़ है तो आप उसमें कर सकते हो, गार्डनिंग कर सकते हो। तो बेसिकली आप अपना फोकस हटा रहे हो, आप अपने टाइम को बचा रहे हो और उसको यूटिलाइज़ कर रहे हो बेटर चीज़ों में, जो आपको कहीं ना कहीं एक बेटर पर्सन बनाएंगी, आपकी लर्निंग में हेल्प करेगी। एक और रेमेडीज़ कह सकते हैं हम इसको ओवर थिंकिंग की, दैट विल बी ग्रैटिट्यूड। व्हाट इज़ ग्रैटिट्यूड? ओवर थिंकिंग हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रॉब्लम है, इसीलिए हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ना। ग्रैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको अपने जीवन में हो रही पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना है, और वो पॉजिटिव चीज़ों पे आप फोकस करेंगे तो आप अपने नेगेटिव्स को ही भूल जाएंगे। तो ग्रैटिट्यूड कुड बी वन ऑफ द रेमेडीज़ फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ ओवर थिंकिंग। आपके जीवन में जो अच्छा हो रहा है उस पर फोकस करो। आपको क्यों अपने जीवन में नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करना है, राइट? नेगेटिव चीज़ों पे फोकस ही मत करो, तो उस चीज़ों पे आप फोकस ही नहीं करोगे तो आप ओवर थिंकिंग ही नहीं करोगे। सो प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। आप ग्रैटिट्यूड जर्नलाइज भी कर सकते हो या ग्रैटिट्यूड आप वर्बली भी बोल सकते हो। आई वुड प्रेफर जर्नलाइजिंग बिकॉज उसके अलग एडवांटेज होंगे, प्लस अगर आप एक प्राइवेसी मेंटेन करना चाहते हो, सो दैट वुड बी हेल्पफुल एज कंपेयर टू वर्बली टॉकिंग। Everyone is talking about let go, let go, let go. Instagram is filled with the captions of let go. YouTube पे भी let go की बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको। So let go is basically जब हम उस प्रॉब्लम्स को, उसके बारे में सोच ही नहीं रहे, ठीक है, हम अटैच ही नहीं है किसी चीज़ से। That is the concept of let go. We are not affected by such scenario or such situation, so that concept is let go. तो let go could be the solution for overthinking कि हम किसी भी प्रॉब्लम को अपने साथ अटैच नहीं कर रहे हैं। ऑफ द थिंग्स जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं उन चीज़ों को जाने दो, रादर उनका त्याग कर दो, उनसे कोई भी मोह मत रखो, कोई भी अटैचमेंट मत रखो जिससे आप उन चीज़ों के बारे में ओवर थिंक कर रहे हो। रेमेडी फॉर ओवर थिंकिंग विल बी नाम जप।
नाम जप इज़ वन ऑफ द रेमेडीज़ जो आपकी सॉल्व कर सकती है ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम्स, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपके मन को कंट्रोल करता है, आपके दिमाग को ना भागने नहीं दे रहा है चीज़ों पे, तो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। आपका जो मन बार बार भटकता है चीज़ों, आपका मन जो भटक रहा है प्रॉब्लम्स को बड़ा बनाने में, प्रॉब्लम्स है भी नहीं बट उसको क्रिएट करने में, ये कहीं ना कहीं उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इट इज़ वेरी इफेक्टिवल। जस्ट इन केस अगर आपको लगता है दैट ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम है, तो ट्राई करने में क्या जाता है, बिकॉज कहीं ना ये आपके माइंड को कंट्रोल करता है, तो आपका माइंड जो है ना फोकस लूज़ नहीं कर रहा है, आपका माइंड फिर उसी चीज़ में रिसाइट करने में ज़्यादा फोकस करता है, आपका मन इधर उधर नहीं भटकता है। और अगर भटकेगा भी तो जो आप सिचुएशन या जो आप प्रॉब्लम्स ढूंढ रहे हो वहाँ तक तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अब तो इसीलिए आई वुड प्रेफर नाम जप, बट अदर रेमेडीज़ भी आप फॉलो अप कर सकते हो इफ़ यू लाइक। तो आई वुड सजेस्ट ऑल दिस रेमेडीज़। बॉक्स लो, जार लो, वट एवर जो आपको सूट करता है, जो आपके पास अवेलेबल है।